अचार बनाएंगे। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लसूड़ों का अचार डालेंगे। ये हमने लसूड़े लिए 4 किलो। ये धोए हमने अच्छी तरह, और ये इसकी डंडियाँ ऐसी थी। ये हमने सारी डंडियाँ उतारी, ऊपर से कैप भी उतारी। ये हमने इसे दिखाने के लिए रखा है, ये आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे इनको करना है। डंडियों के साथ ये कैप भी उतार देनी हमने साथ, और इनको हमने इस अचार को हमने फ्राई करके डालना है। ये ऐसे सारे ऊपर से कैप हमने उतार ली सब लसूड़ों से। अब ये सारे हम साफ़ करके फिर इसको हम फ्राई करते हैं। डंडियाँ सारी हमने उतार ली हैं, लहसुन के ऊपर से हमने कैप भी उतार ली है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। अब हम चूल्हे की तरफ आते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी। चूल्हा हमने जला लिया है, कढ़ाई ऊपर रखी है। इसके अंदर हमने सरसों का तेल डाला है और तेल भी गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम लसूड़े डालेंगे और फ्राई करेंगे। वो हम थोड़े थोड़े डालते जाएंगे, थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। इनको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, जबकि इनके ऊपर से जो हमने कैप उतारी है वहाँ से इसके अंदर से लेसदार एक मादा निकलता है। जब वो लेस ख़त्म हो जाएगी फिर हम लसूड़ों को उतारेंगे नीचे। और थोड़ी थोड़ी हम इसके अंदर हल्दी डालते जाएंगे ताकि इनका कलर भी आ जाएगा और फ्राई भी अच्छे होते हैं। फिर लसूड़े फ्राई हो रहे हैं। ये इनका ये निशानी होती है कि इनके अंदर से जो लेसदार पानी निकलता है ना, वो फिर ख़त्म हो जाता है। अब इसको निकालेंगे। ये इसके अंदर से निकलने के पानी ये सारा लेस वाला इसके साथ लग गया और लसूड़े जो वो सही तरह फ्राई हो जाते हैं फिर अंदर से। अब लसूड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। इनका कलर भी जो ग्रीन था वो भी इनका हल्का हो गया इसका कलर। लसूड़े सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। ये इतनी देर फ्राई करते हैं इनके अंदर से सफ़ेद झाग निकलती है। जब वो झाग ख़त्म हो जाए फिर मतलब समझो कि ये फ्राई हो गए हैं। हमने सारे इसी तरह फ्राई कर लिए हैं। अब इनके जो मसाले हैं वो जो इनके अंदर जाने हैं वो दिखाते हैं आपको। लसूड़ों के अंदर जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। ये 4 चम्मच हमने सौंफ लिए, और ये 2 चम्मच धनिया, और ये 2 चम्मच मेथी लिए हुए हैं। इनको हम हल्का सा भूनेंगे। इस मसाले को हमने हल्का सा भूनना है, इसको जलाना नहीं है हमने, बस हल्का सा भून के फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बाकी इसके अंदर मिर्चें, नमक, हल्दी हो जाएगी जब ये मसाला डालेंगे, साथ ही वो डालेंगे। अब हम लहसुनों के अंदर मसाला डालेंगे। ये हमने जो मसाला भुना था उसको हमने ग्राइंड कर लिया। ये वाला मसाला ये इसके अंदर डालेंगे मसाला। इसको ज़्यादा हमने बारीक नहीं किया, बस मोटा मोटा पीसा हमने इसको। बाकी इसके अंदर नमक डालेंगे 2 चम्मच, 3, 4 चम्मच नमक डालेंगे। दो चम्मच इसके अंदर हल्दी डालेंगे। रेड मिर्च डालेंगे 2 चम्मच ही हम रेड मिर्च डालेंगे। अब ये सारा मसाला हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ये अचार इतनी जल्दी बन जाता है, ना उबालने का झंझट, ना इनको सुखाने का। फ्राई करो और दूसरे दिन इसको अचार को खा लो, इतनी जल्दी ये अचार बन जाता है माशाल्लाह। अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर।
अब ये मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये तेल वही है जिसमें हमने फ्राई किया है। ये सारा तेल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तेल हमने वही डाला जिसमें हमने इनको फ्राई किया था। ये तेल बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होता है। वो काली कढ़ाई है इसलिए वो आपको नजर आ रहा होगा, वरना तेल साफ़ था। इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और तेल डालेंगे। तेल जो होता है वो अचार के ऊपर होना चाहिए ताकि ये अचार फिर ख़राब नहीं होता। इसके अंदर हम और डालेंगे, जब हम मर्तबान में डालेंगे ना फिर इसके अंदर और डाल देंगे तेल। अब इसके लिए काफ़ी और ये आप इस अचार को आप एक दिन रख के दूसरे दिन आप इसको खा सकते हैं। ये इतना आसान तरीका है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें।